चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट में तो बोला व्हाट इज द डोबे रनर बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये मैं ऑलरेडी आपको भी बता ही चुका हूँ कि इसमें बेसिक क्लासिफिकेशन क्या था इनका। नीचे वाला क्वेश्चन जैसा मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा सा इस तरीके से वो आपको चेंज करके दे सकता है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 3 एलिमेंट बोले ए बी सी विद द सिमिलर प्रॉपर्टी हैव द एटॉमिक मासेस ऑफ एक्स वाई जेड। 3 एलिमेंट का एटॉमिक मास दे रखा है कि ए वाले का एटॉमिक मास है एक्स, बी वाले का एटॉमिक मास है वाई और सी वाले का एटॉमिक मास है जेड। The mass of the B is approximately equal to the average mass of A और C। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उसने क्वेश्चन में ये बोला है, यहाँ पे लाइन आप देखेंगे कि B जो है वो क्या है, B का जो अप्रोक्सीमेटली मास आता है, एवरेज मास जो होता है वो A और C के इक्वल में आता है। मतलब कि और एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि हमने उन्होंने डोबे रनर ट्रेंड में ये खास देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, वो आपके फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास को जब आप ऐड करते हैं और ऐड करके जो उसका मीन निकालते हैं तो मिड वाले के इक्वल में आता है। तो इसने बोला है व्हाट इज द सच ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, तो ये अरेंजमेंट जो होता है डोबे रनर ट्रेंड को ही फॉलो करता है। और इसने नीचे एक और बोला है कि गिव एंड वन एग्जांपल ऑफ द ईच ऑफ द सेट। सिंपल सी बात है, इससे ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा, बेटा मांगे कार वाले में, ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाले में। यहाँ पर हम देख सकते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, हाली ना, ये ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट है और वो जो थे ग्रुप सेकंड वाले एलिमेंट थे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फ्रॉम द एलिमेंट ए बी सी, इन सब में जो ऊपर जो ये लिखे गए नंबर 39, 28, 16 और 40, आई थिंक आपको पूरा क्लियर नहीं हो रहा होगा तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी। ये 39, 28, 16 और 40 ये एलिमेंट्स हैं और ये इनके कंडीशंस हैं। इनमें ये आपको टर्म्स दिए हुए हैं। ये कुछ हाफ ऑफ मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये 6 टर्म्स हैं। मान लीजिए हाफ नंबर का एक टर्म्स आपको पूछा जाएगा। इनमें से आपको पूछा जा रहा है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो पहले तो भाई बता देता हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं। तो जो भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं हम उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे आप तीनों एलिमेंट देखिए, चारों ए बी सी डी। तो ए वाले का एटॉमिक नंबर है 19, इसका मतलब पोटेशियम बन गया। बी वाले का एटॉमिक नंबर है 14, तो 14 है तो कौन सा बन गया, कहें सिलजी, सिलजी मतलब सिलिकॉन बन गया। फिर आता है कार्बन, कार्बन नहीं सॉरी सी एलिमेंट आता है। सी एलिमेंट के नीचे लिखा 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन। और डी का 18 है, 18 में नंबर पे आता है आर्गन आपका। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में से कौन सा है, तो ऑब्वियसली सी बात है पोटेशियम ही जो है वो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और पोटेशियम किस पे शो हो रहा है, वो ए नंबर पे शो हो रहा है। सो दैट मैं ये कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, वो आपका ए नंबर वाला है। एक चीज़ और बताता हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ज़्यादातर देखा गया है कि या तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या ग्रुप 3, ये 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जो ज़्यादातर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और अगर आपसे इनमें से ही पूछता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, तो आप ये ध्यान रखना ग्रुप 1 वाले को सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। सही। इसका नेक्स्ट पॉइंट दिया है नोबल गैस। नोबल गैस मतलब ऐसी गैस है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, जिनका लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल होता है। तो अगर आप 19 को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में आते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड वाले में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कितने बचे 1, मतलब कि लास्ट जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, लास्ट ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। जबकि 14 वाले को देखते हैं तो 14 वाले में भी सेम दैट है, पहले में 2, फिर 8 और फिर लास्ट एंड में 4। 8 वाले का देखें तो 2 और फिर लास्ट एंड में 6। जबकि 18 वाला जो एलिमेंट है उसको अगर आप क्लासीफाइड करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि पहले ऑर्बिट में चलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने चलेगा 8 और फिर कितने बच गए 8। तो इसका मतलब है लास्ट वाले ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है 8। और अभी मैंने आपको बताया कि नोबल गैस उन्हीं एलिमेंट को कहा जाता है जिनका ऑर्बिट कंप्लीटली क्या होता है, फुल फिल्ड होता है। तो अगर आपसे कभी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कोड पेपर में ए बी सी डी या कुछ भी बना के और आपको उसके एटॉमिक नंबर दे दिए जाते हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नोबल गैस है, तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसने बोला कौन सा इसमें मेटोलाइट्स है। तो मेटोलाइट्स की अगर बात की जाए तो मेटोलाइट्स क्या होते हैं, मेटोलाइट्स ऐसे एलिमेंट्स को रखा जाता है तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं, जिसमें एलिमेंट नंबर आता है बी नंबर पे आता है कहीं शिवजी सुने प्रभु, इसमें 14 ग्रुप होता है, ठीक है। 14 ग्रुप वाले एलिमेंट को हम इसमें 14 ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो मेटोलाइट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। थर्ड वाला अगर आप देखते हैं
कि एन एलिमेंट विच गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मतलब कि ऐसा कौन सा इन चारों में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन को टेक करके नोबल गैसेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आपका सी नंबर का है, क्योंकि सी नंबर का एटॉमिक नंबर दे रखा है 8। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को टेक करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को टेक करने के बाद में इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10, और जैसे ही एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये करेगा नियॉन की तरह। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इनमें से सबसे मोस्ट एलिमेंट जो कि आसानी से आपका नोबल गैस बना सकता है वो हो गया सी नंबर का। ठीक है, आप इसी तरीके से अगर आपको मान लो रैंडमली है तो मुझे चलो मैंने आपको बता दिया, आप कैसे पता करेंगे, तो आप क्या कुछ करेंगे, सबने बोला है कि 2 इलेक्ट्रॉन टेक करना है, इसमें +2 कीजिए, इसमें +2 कीजिए, इसमें +2 कीजिए, इसमें +2 कीजिए, और जो भी आपका एटॉमिक नंबर बनता है उस पर आप लिख लीजिए और लिख के देखिए कि कौन सा आपके 18 ग्रुप के एलिमेंट में आ रहा है। ठीक है, जो 18 ग्रुप के एलिमेंट में आता है वो आपका क्या बन जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा, और जो नहीं आता है वो नोबल गैस नहीं बनेगा। थर्ड नंबर है ई नंबर का, देखिए इसमें बोला है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए और सी के साथ कंपाउंड फॉर्मूला बनाने को कौन सा बनेगा। तो देखिए ए वाले के लास्ट ऑर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो होंगे 1, जबकि सी वाले के लास्ट ऑर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं आपके 6। एक चीज़ बताता हूँ, जिसके लास्ट ऑर्डर में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोस्टली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि जिसके लास्ट ऑर्डर में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टेक करने की प्रोबेबिलिटी कंटेन करता है। अब यहाँ पर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, तो मतलब लास्ट ऑर्डर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टेक करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को टेक करता है और जब इनका हम ग्रुप बनाएंगे तो ये जो बन जाता है कुछ इस तरीके से। जब इसको मैं रैंडमली यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ कि ए लिख दिया, हाँ 2 मिनट चलिए। तो अभी हम बात कर रहे थे किस तरीके से ए और सी एलिमेंट अगर आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा। तो ए का एटॉमिक नंबर है 19, जबकि सी का एटॉमिक नंबर है 8। इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करें तो बनेगा 2, 8, 8 और 1, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बनेगा 2 और 6। ए का एटॉमिक ए के लास्ट ऑर्डर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ठीक है, 2 मिनट। ए के लास्ट ऑर्डर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, जबकि सी के लास्ट ऑर्डर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसके लास्ट ऑर्डर जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसकी वैलेंसी बन जाएगी +1, जबकि इसकी वैलेंसी हो जाएगी -2। यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, अगर लास्ट ऑर्डर में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी +2 और इसकी वैलेंसी +3। अगर इनके लास्ट ऑर्डर में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंसी -3, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो -2 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंसी -1 होती है। तो ए एलिमेंट जो है अगर हम उसकी बात करें तो ए एलिमेंट का वैलेंसी 1 और जो सी एलिमेंट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा A2 और आपको बन जाएगा सी। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखना इसको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, इसका लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट में बोला एलिमेंट बिलोंग द सेम पीरियड। तो पीरियड की बात करें तो पीरियड मतलब होता है, पीरियड डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबका सेम आ रहा है तो एलिमेंट इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के बाद में तो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर सेम आता है तो इसका मतलब वो सेम पीरियड के हैं। जैसे कि ए एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करता है तो बनता है 2, 8, 8 और 1, जबकि बी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो बनेगा 2, 8, 4। सी का करेंगे तो ये बनेगा 2 और 6, और डी का करेंगे तो बनेगा 2, 8, 8। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि बी और डी दोनों ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है। सो दैट यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि ऐसे एलिमेंट, कौन से एलिमेंट जो कि सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं वो हो गया बी और डी। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सुनिए, आप कैसे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सेम पीरियड का है या फिर नहीं है। तो इसके लिए बहुत बेसिक है, आप क्या कीजिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के बाद में आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट सेम पीरियड का है या फिर नहीं है। ओके, तो सारे पॉइंट समझ में आ गए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से आपको है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं इन क्वेश्चन को करते वक्त कि ए एलिमेंट का नाम लिखे आते हैं, जैसे पोटेशियम लिखे आते हैं, पी की पे कहेंगे तो सिलिकॉन लिखेंगे। तो क्वेश्चन आपका जिस टर्म्स में पूछा गया है आप उसी टर्म्स में आंसर दीजिए। प्लीज़ आप अपना जो है वो इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है सीबीएसई बोर्ड वाले जब ये क्वेश्चन सेट करते हैं तो वो इस माइंडसेट को लेकर काम करते हैं कि जैसे ए बी सी डी जो लिखा है इसका एक्चुअल में इनको कंफ्यूजन करने का पर्पज़ है। आप और उनके जो उन्हें आंसर चाहिए वो भी इन्हीं के टर्म्स में चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि अपने आंसर सारे इन्हीं के टर्म्स में दीजिए।